आज हम देखने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में पर्वत। तो मध्य प्रदेश में जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वह 2 हैं। एक विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और दूसरी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहली है विंध्याचल, दूसरी है भांडेर और तीसरी है कैमूर। विंध्याचल को पश्चिमी भाग में है, भांडेर जो है वो मध्य भाग में है और कैमूर जो है वो पूर्वी भाग में है। इसी प्रकार से सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहली जिसको राजपीपला कहते हैं, दूसरी जिसको महादेव कहते हैं और तीसरी जिसको मैकाल कहते हैं। राजपीपला जो है पश्चिमी भाग में है, महादेव जो है वो मध्य भाग में है और मैकाल जो है वो पूर्वी भाग में है। अभी जो हमने जो पर्वत श्रेणियाँ देखी उसे हम डायग्राम के हिसाब से समझेंगे। अब जैसे आप ये जो देख रहे हैं ये वाली लाइन, ये जो है ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और नीचे जो ये वाली लाइन देख रहे हैं आप, ये जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये लिखा हुआ है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी। जैसे विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, भांडेर है, कैमूर है, राजपीपला है, महादेव है और मैकाल है। अब इसके बीच में से यहाँ से जो है नर्मदा नदी बहती है, अर्थात नर्मदा नदी जो है इन दोनों पर्वत श्रेणियों को अलग अलग करती है, विभाजित करती है। अब इसमें हम सबसे पहले विंध्याचल जो कि पश्चिम स्थान पर पश्चिमी क्षेत्र पर है उससे हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है श्यामला हिल्स। अब श्यामला हिल्स जो है ये विंध्याचल पर्वत पश्चिमी भाग के अंतर्गत आता है। विंध्याचल पर्वत श्यामला हिल्स है, नाबूरी हिल्स है, बरेटा हिल्स है, कटारा हिल्स है, ईदगाह हिल्स है। जाना पाव की पहाड़ियाँ जो कि मालवा क्षेत्र के अंतर्गत है, ये इंदौर में पड़ती है। धार धार जो जिला है उसके अंतर्गत मांडू की पहाड़ियाँ हैं, सलकनपुर की पहाड़ियाँ हैं और भीमबेटका की गुफाएं हैं। यहीं पर हमें काकरी बर्फी पहाड़ी भी मिलती है। तो इतना जो है ये मेन है, ये जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। अब सेकंड आता है भांडेर जो कि मध्य भाग है। इसके अंतर्गत सबसे पहले दमोह दमोह जिले के अंतर्गत सद्भावना चोटी है, जिसको गुडविल पीक के नाम से भी जाना जाता है। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये सद्भावना चोटी है, जिसकी ऊंचाई 752 मीटर है। सेकंड आता है ग्वालियर। ग्वालियर में गोपांचल पर्वत है। इतना ही है, इस भांडेर में है। और नेक्स्ट है मैहर। कैमूर पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है मैहर। अब मैहर में क्या है, चित्रकूट पर्वत है। जो चित्रकूट पर्वत है उसी पर हमारा शारदा माता मंदिर स्थापित है। सेकंड आता है सतना और चित्रकूट। अब यहाँ पे सतना और चित्रकूट क्यों लिखा है, क्योंकि कितराज पर्वत और जो कामदगिरी पर्वत है ये आधा तो है सतना में और आधा चित्रकूट में है, इसलिए ये सतना और चित्रकूट दोनों में आता है। आगे आता है जबलपुर। अब जबलपुर में क्या है, लमेटा की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यमुना नदी, ये जो यमुना नदी है यहाँ से बह के आई है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको बना दिया है कि यह यमुना नदी है। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे राजपीपला की पहाड़ियाँ जो कि पश्चिमी भाग है किसका, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। ठीक है। अब इसका अपन विस्तार देखते हैं। तो इसका विस्तार जो है वो गुजरात से एमपी के बुरहानपुर दर्रा तक है। अब दर्रा दर्रा क्या होता है, इसे पहाड़ जो होता है उसको काट कर एक रास्ता बनाया जाता है। जो रास्ता बना दिया जाता है उसी को दर्रा कहा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद आता है सेकंड, राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी किसको कहते हैं, चूलगिरी को कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 1215 मीटर है। ठीक है। अब जो चूलगिरी चोटी है इसके ऊपर एक 52 गजा मंदिर स्थित है। ठीक है। इसके बाद आता है राजपीपला के अंतर्गत असीरगढ़, कविलगढ़, बीजागढ़, अखरानी और बड़वानी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। अब इसके बाद आता है महादेव जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का मध्य भाग है। इसका जो विस्तार है यह खंडवा से सिवनी तक है। अब इसमें एक आता है पचमढ़ी। पचमढ़ी में क्या है, धूपगढ़ चोटी है। ठीक है। एमपी की फर्स्ट सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। सेकंड जो है, जैसे फर्स्ट सबसे ऊंची चोटी तो ये हो गई धूपगढ़ चोटी। अब एमपी की सेकंड सबसे ऊंची चोटी जो है यह भी पचमढ़ी के अंतर्गत ही है, चौरागढ़ में। ठीक है। यहीं पर पाया जाता है नंदीगढ़ की पहाड़ियाँ भी महादेव पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं। इसके बाद आता है मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी का जो विस्तार है यह सिवनी से छत्तीसगढ़ तक है।
इसमें सेकंड पॉइंट आता है मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी किसे कहा जाता है? अमरकंटक को कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 1036 मीटर है। इसके बाद आता है नर्मदा, सोन और जोर नदी, जो है वो ये मैकाल पर्वत श्रेणी से ही निकली हैं, यानी कि प्रवाहित हुई हैं, या उद्गम स्थल है। और उसके बाद आता है मैकाल श्रेणी को ही वाटर शेड कहते हैं। इसको यह वाटर शेड के नाम से भी प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है बालाघाट। बालाघाट में क्या है? लॉजी हिल्स है, मतलब लॉजी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। इसके बाद आता है किरार घाटी। किरार घाटी जो है वो एमपी व छत्तीसगढ़ में विवादित है, मतलब अभी इसका क्लियर नहीं हो पाया है कि यह छत्तीसगढ़ में है या एमपी में, सीमा के लिए विवादित है। अब इसके अगर हम ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के इस तरफ देखा जाए, दक्षिण भारत की तरफ, तो यहाँ एक गोदावरी नदी जाती है जस्ट सतपुड़ा पर्वत के बगल में। तो जो यहाँ गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र में है, और यहीं पे इस तरफ जो है हमारा छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पे हमारी महानदी जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणियाँ।